जय महाकाली मित्रों आज हम आपके लिए एक माता शमशान काली का उग्र उपाय लेके आए हैं, जिसे करने के बाद व्यक्ति के पास चाहे तंत्र हो, चाहे बीमारी हो बड़ी से बड़ी, जो कि तंत्र के कारण हो चुकी है, और इसके अतिरिक्त घर का बंधन कर रखा है, पितृदोष है, कुल देवी का बंधन कर रखा है, किसी तांत्रिक भगत ने बुद्धि बांध रखी है, कोक बंधन कर रखा है, मारण क्रिया कर रखी है, वशीकरण कर रखा है, उच्चाटन कर रखा है, षटकर्म जितने भी होते हैं कुछ भी कर रखा हो, अगर आपके ऊपर मारण क्रिया ही क्यों ना कर रखी हो, घात ही क्यों ना छोड़ रखी हो, आपके ऊपर मूठ ही क्यों ना छोड़ रखी हो, मटकी जिसे कहते हैं, अगर मारण क्रिया में मटकी छोड़ी है तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता व्यक्ति को, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको ये उपाय पता है और उसको पता चल चुका है कि हमारे ऊपर बहुत खतरनाक तंत्र विद्या हुई है, अगर हमने इसका जल्दी से जल्दी निवारण नहीं करा, इसका हल नहीं करा, तो हमारे घर में निश्चित ही कोई बहुत बुरी तरह बीमार पड़ेगा या तो मारा जाएगा। उस समय पे अगर व्यक्ति को ये उपाय पता है तो उसे रिलीव 100% मिलेगा। इस उपाय से एक ही बारी में काम करता है। कोई भी आपको ये उपाय वीडियो आपको YouTube पर नहीं दिखेगी। पहली बार हम अपने चैनल पर एक उग्र माता शमशान काली का तांत्रोक्त उपाय बताने जा रहे हैं। साधक जो है बस बिल्कुल भी भय ना खाए, उसे भय नहीं लगना चाहिए, बस इस बात का वो याद रखे। और जिस व्यक्ति को भय लगता है वो इस उपाय को ना करे, क्योंकि अगर उसको भय लगेगा तो उसका अनिष्ट होने का चांस है। लेकिन जिसके घर पर तंत्र हुआ है उसको भय तो निकाल देना चाहिए अपने दिमाग से, क्योंकि उसको अपने घर को सुधारना है, ठीक करना है, किसी की जान बचानी है, किसी को रिलीफ दिलाना है। कोई घर में बीमार पड़ा हुआ है, किसी के ऊपर मारण क्रिया हुई है, तो भय तो आपको अपने दिल से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब दिल में दिमाग में भय नहीं होता उस समय पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो आपका अनिष्ट करना चाहती है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपको भय लगता ही नहीं है, बेशक सामने भी आ जाए, ठीक है ना। लेकिन गारंटी हम देते हैं कोई भी सामने नहीं आएगा सिवाय माता काली के। ये बात याद रखना, सिवाय माता शमशान काली के कोई भी सामने आपके नहीं आएगा जब ये आप उपाय करने जाओगे। इस बात को याद रखना, वो भी माता शमशान काली के आने का 50% चांसेस है और 50% ना भी आए, लेकिन आपका कार्य 100% होगा ही होगा। इस बात का आप याद रखना। बस भय निकाल देना अपने दिल से। करना क्या है, आपको शनिवार को अपने घर के मंदिर में बैठकर 3 पाठ चंडी कवच के करने हैं, और 3 पाठ चंडी कवच के करने के बाद श्री गणेश, गुरु, पितृ, कुलदेवी, इष्ट देवता जो भी हैं आपके, उन सब से सफलता का आशीर्वाद मांगना है। उनको बताना है कि मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूं अपने घर के लिए, जो भी हमारे घर पे नकारात्मक ऊर्जा है उसके लिए करने जा रहा हूं, मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करना, मैं शमशान का उपाय करने जा रहा हूं। ऐसा कह के आपको सामान क्या क्या लेना है, एक काली चुन्नी बड़ी होनी चाहिए माता रानी के लिए, एक नारियल चुन्नी, नारियल जो जटा वाला नारियल होता है उस पर चुन्नी लपटी हुई होनी चाहिए लाल कलर की, 5 पेड़े, एक मीठा पान साबुत डंडी वाला, एक दारू की बोतल बढ़िया ब्रांड की होनी चाहिए, इस बात को याद रखना, 5 बतासे, 2 लौंग, 5 इलायची, 5 नींबू, 108 नींबू की माला माता काली के लिए, एक कलेजी, चाहे वो बकरा कैसा भी हो, सफ़ेद हो, काला हो, कलेजी चाहिए आपको। और ये सारा सामान किसी डिस्पोजल में रखकर आपको शमशान चले जाना है। घर पे कोई व्यक्ति बीमार है बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि काम धंधा नहीं चल रहा है तो पूरे घर में, अगर कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस वाली दुकान है अगर आपकी,
तो उस दुकान में से उतारना है, उस दुकान में घुमाना है, पूरे में अपने घर में घुमाना है। कोक बंधन है तो उस लेडीज के ऊपर से घुमाना है 7 बार क्लॉकवाइज। कैसा भी बंधन है अपने घर में सारे में घुमा के, और उतारा अगर किसी का करना है तो घर में घुमाने के बाद उतारा भी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है इसमें। 7 बार उतारना है। उतारने के बाद आपको सीधा शमशान चले जाना है। शमशान में जाने के बाद एक बात और याद रखना, जितना भी सामान हमने बताया है इस पे सब पे सिंदूर का तिलक लगा हुआ होना चाहिए, और जो नींबू हैं उन पर क्रिम बीज मंत्र लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे जितने भी नींबू हैं, 5 नींबू जो अलग से हमने बताए हैं उन पर भी क्रिम बीज मंत्र और सिंदूर का तिलक होना चाहिए। ब्लैक पेन से क्रिम बीज मंत्र लिख लेना आप। और जो 108 नींबू हैं उन पर भी सब पर तिलक होना चाहिए और क्रिम बीज मंत्र होना चाहिए। ठीक है ना। चंडी कवच का पाठ करना ना भूलें। आपको सीधा शमशान में चले जाना है। शमशान में जाने के बाद आपको ये सारा सामान वहाँ पे रख देना है। और जो नारियल है, नारियल छील कर ले जाना घर से। इस बात को याद रखना, छील कर ले जाना। जो जटा वाला नारियल होता है उसको घर से छील कर ले जाना। वहाँ पे जाके माता काली के नाम से, अगर कोई भी मंत्र आपको पता है माता काली का, माता शमशान काली का, तो वो मंत्र पढ़ के वहाँ पे उस नारियल की भेंट चढ़ा देनी है। आपको तोड़ देना है बीच में से, छील कर ले जाना। ओम श्री कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी जाप करके आप भेंट तोड़ देंगे, माता रानी को भेंट दे देंगे नारियल की, तब भी कार्य करेगा। ओम श्री कालिकाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, भेंट दे देना। चिल्लाकर बोलना या धीरे बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो नींबू है, चाकू एक अपने साथ ले जाना। नींबू जो 5 हैं उनको वहीं पर काट देना। 5 नींबुओं को बीच में से काट देना, वहीं पर नारियल के पास रख देना, जो टूटा हुआ नारियल है जिसकी भेंट चढ़ाई है। इसके बाद आपको वहां पे माता काली से प्रार्थना करनी है कि हे माता काली, हे माता मरघट वाली, हे शमशान काली, जो मेरे घर में जैसा भी तंत्र है या कोई शत्रु परेशान कर रहा है या कोई भी भूत प्रेत बाधा है, जिन मसान डाकनी शाकनी कोई भी है, या आपको पता नहीं है कोई भी भूत प्रेत है या कोई सकारात्मक शक्ति जो है आपके अनिष्ट में चला रखी है, कोई चौकी छोड़ रखी है, कोई घात छोड़ रखी है, मूठ छोड़ रखी है, जो आंसू मेहतरानी माता होती है उसके नाम से मटकी चलती है। अगर आपको पता है कि मटकी चढ़ाई है किसी ने, मटकी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 घंटे का टाइम मिलता है, मृत्यु हो जाती है इंसान की। लेकिन उसी समय अगर व्यक्ति को यह उपाय पता है और वो तुरंत करने लग जाए, चंडी कवच का पाठ करने लग जाए, उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। हम गारंटी दे रहे हैं इस बात की। ठीक है ना। अगर किसी ने मटकी चलाई है तो वहां पे बोलना है, माता काली से पूर्ण रूप से समर्पण दिखा देना है, रोना है वहां पे माता शमशान काली के आगे कि माता तू ही है, तेरे अतिरिक्त कोई और भी नहीं है हमें बचाने वाला। हम सब जगह घूम चुके हैं, अगर मेरा कार्य तू भी नहीं कर रही तो तू मुझे यहीं मार दे। इतना बोल के आपको घर पे आ जाना है वापस। ठीक है ना। घर पे आने के बाद कोई घर का सदस्य बाहर खड़ा रहे लोटे में जल लेके, पहले अपने ऊपर जल मार ले, छिड़क ले, उसके बाद ही घर में घुसे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा शमशान में बहुत सारी होती है। कोई भी आपके साथ लग के आपके साथ आ सकती है, लेकिन अगर जल का छींटा पड़ जाता है तो वो वापस लौट जाती है। इस बात को भी आप याद रखना। और आप देखना, जब आप ये कार्य कर लेंगे पूरा, तो अगले दिन से ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम 100% गारंटी दे रहे हैं, हमने करके देखा है ये उपाय। उग्र है। चाहे कोई नया व्यक्ति भी करता है, पहली बार जिसने पूजा पाठ कभी जीवन में करी ही नहीं है और उसको भय नहीं लगता बिल्कुल भी, तो वो कर सकता है अपने घर परिवार के लिए। बिल्कुल भी अनिष्ट नहीं होने वाला उसका। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन नहीं है और इलाज कराना चाहता है, उसके घर पर तंत्र है लेकिन उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो कहां से इलाज कराएगा। भगत मांग रहा है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए। तो उस समय पे अगर वो 3 चंडी कवच के पाठ रेगुलर करे और बीच में एक शनिवार को इस उपाय को कर दे, तो उसको पूर्ण रूप से रिलीफ मिलेगा। बाकी अगर किसी व्यक्ति को इस उतारे के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो। जब आपका ये उपाय हो जाएगा
तो उसके बाद आप देखेंगे अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र करा है, उसके पास सिद्धि है, माता काली की है, किसी भी देवता की सिद्धि है उसके पास, उस सिद्धि तक को माता शमशान काली उठा के फेंक देगी, उठा ले जाएगी अपने साथ। खाली हो जाएगा वो साधक अगर उसने अनिष्ट में चलाई है शक्ति तो। बहुत ही उग्र प्रयोग बता दिया मैंने आपको। जो भी करेगा पूर्ण रूप से रिलीफ मिलेगा उसको। और उसके ऊपर अगर कोई तंत्र करता है तो उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा उस दिन से। जो भी सिद्धि है उसके पास, बड़ी से बड़ी ऊर्जा क्यों ना बैठी हो उसके पास, जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है, उसकी सिद्धि तक उठा के ले जाएगी माता रानी। फिर खाली हो जाएगा वो साधक जो आपके ऊपर बार बार तंत्र करता था। चाहे वो मूठ हो या घात हो, चौकी लगाता है साधक, बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति है और चौकी लगा के लोगों का निवारण करता है, लेकिन उसने गलत में चला दी ये सिद्धि आपके लिए और आपने ये उपाय कर दिया। खाली हो जाएगा वो, उसके ऊपर कोई भी कृपा नहीं बरसेगी। फिर उसके ऊपर सिद्धि, उसके पास सिद्धि बैठेगी नहीं कभी भी। ऐसा कर देगी माता रानी। अगर किसी को सवारी आती है और वो लोगों का इलाज करता है, लेकिन आपके ऊपर तंत्र कर दिया उसने और आप परेशान हैं उससे बहुत ज्यादा, या आप जानते ही नहीं है कि कोई शत्रु है आपका जिसने आपके ऊपर तंत्र करा है, लेकिन आपने ये उपाय कर दिया, तो उसकी सिद्धि उठा के ले जाएगी माता रानी। जीवन में फिर दोबारा उस देवता की सिद्धि मिले ना मिले इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन एक बार को सिद्धि उठा ले जाएगी, खाली कर देगी माता रानी उसको पूर्ण रूप से, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। और कई व्यक्तियों का ये भी प्रश्न होगा कि गुरुजी शमशान में कैसे कर सकते हैं, हम तो शहर में रहते हैं, कोई देख लेगा तो क्या होगा। देखो, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो वो शमशान में पहले शनिवार से पहले दिन शुक्रवार को जाकर वहाँ से ब्राह्मण जो वहाँ पे पंडित होते हैं, जो वहाँ पे क्रियाक्रम करते हैं लोगों का, उनसे जाके बात करें कि जी ऐसी ऐसी समस्या है और मुझे कल के दिन ये उपाय करना है, ये उतारा करना है। उनको पूरी समस्या बताओ, उनको थोड़ा सा लालच दे दो पैसों का, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 501 रुपये, उनको दक्षिणा दे दो उनके पैर छू के। अगर आप उनका आदर सत्कार करेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो बहुत सारे शमशान घाट हैं, आप 10 में जाओगे तो कोई एक मान जाएगा। बाकी मैं माता शमशान काली और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस उपाय में सफलता का आशीर्वाद दे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।